Jai Jinendra, welcome to all on the 12th session of our Jain Diet and Ayurveda. Guruji Marasab ji has been requesting, first of all, please try to keep your windows open, your videos on as long as you can. Just it's a request, try doing it. And so now we'll continue the class. And Ayurveda food is considered as the most important factor for the sustenance of life. इनफैक्ट आयुर्वेदा में आहार को ही सुप्रीम मेडिसिन माना जाता है. If we maintain a lifestyle in line with the season and the cycle of nature, along with that, if we take the right or the correct food based on Dravya Kshetra Kal Bhav or self body constituents, we can maintain our health and try to prevent our disease for long time. पिछली कक्षा में क्षेत्र के आधार पर गुरुमारा साहब ने हमें कई एग्जाम्पल्स बताए, जैसे कि गुजराती रीजन बेस्ड खाना, गुजराती खाना गुजरात में एंड महाराष्ट्रन खाना महाराष्ट्र में. ये सारे जो खाने के फूड हैबिट्स हैं वो बेस्ड ऑन रीजन है, क्षेत्र है. हमने कई घरेलू नुस्खे भी सीखे थ्रू विच वी कैन ब्रिंग बैक द बैलेंस which we might have lost among our vata pitta and kapha prakriti. वो सारे घरेलू नुस्खे हमारे लिए हमें इलेबोरेटली बताए गए और हमारे सेल्फ यूज के लिए. होप आप लोग सब ने हमारे ट्रांसक्रिप्ट पढ़े होंगे और हमारे पिछले वीडियो को देख करके अपने मेमोरी को रीबूस्ट किया होगा. तो आज इस कक्षा में हमें आगे जाने को क्या मिलता है, इसके लिए मैं मारा साहब को आमंत्रित करती हूँ हमारे सत्र के संचालन के लिए. साहब जी कक्षा का प्लीज शुरुआत करें. तिवंदामी. हाँ जी, बहुत बहुत धर्मलाभ, आपको आशीर्वाद. चलिए साहब, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो हमें क्या सीखना है. इस शरीर की रचना जो हमें सीखनी है, उस शरीर की रचना के अंदर आप क्या सीख सकेंगे वो आपको देखना है. शरीर जो बनता है, शरीर जो चलता है, शरीर का निर्माण जो होना है, वो एक सिस्टम आप समझ लीजिए. तो ये मैं आपको आज थोड़ा सा टॉपिक लेकर के ये समझाना चाहता हूँ कि शरीर की बनने की प्रक्रिया, शरीर के चलने की प्रक्रिया, और एक का आधार दूसरे पर, एक का आधार तीसरे पर. सबसे पहले हम जो भी कुछ भोजन कर लेते हैं उसमें से रस बनता है. अंदर स्टमक में जाने के बाद जो रस बनेगा, अब वो रस जो है वो पूरा तैयार होता है. इसलिए शरीर के अंदर जो भी आप डालते हो भोजन के रूप में, खाने पीने की जो वस्तु, कोई भी खाद्य सामग्री डालते हो, अब दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, अक्ल का उपयोग करना, नहीं करना, कम करना, ज़्यादा करना, वो सब भोजन करने के पहले कर लेना, सोच समझ के कर लेना. Once it will enter the food in your body, एक बार आहार शरीर में जाने के बाद वो शरीर के सिस्टम में आ जाएगा, वो शरीर की प्रक्रिया में चलने वाला है. इसलिए जो शरीर में डालो उसके पहले 100 बार सोचना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार सोचना, ये खाऊं कि ना खाऊं, ये खाने जैसा है कि नहीं है, किस समय खाऊं किस समय ना खाऊं, कितना खाऊं कितना ना खाऊं, किसके हाथ का बना हुआ खाऊं किसके हाथ का बना हुआ ना खाऊं, कहाँ खाऊं कहाँ ना खाऊं, कैसा पदार्थ खाऊं कि ना खाऊं. मतलब इन सब के बारे में आपको ये जो ज्ञान है, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वेद शब्द जो है, ये वेद शब्द आपके लिए ज्ञानवाची शब्द है, जो संस्कृत लैंग्वेज की विद वर्ब से जो बना है. जस्ट टू नो इट, आप पहले जान लो, अच्छी तरह से समझ लो, शरीर को भी समझिए, शरीर को चलाने वाले आहार को भी समझिए, आहार बनाने वाले को भी समझिए, आहार के घटकों को भी समझिए,
आहार बनने की मेथड रीत जो है वो भी जान लो। किस देश क्षेत्र काल भाव कब कैसा बना है वो समझो। अपने साथ साथ में अपने आयुष्य को जानिए। अपना आयुष्य क्या है, अपना जीवन महत्व का है। यहाँ आयुष्य जो चल रहा है वो आपके लिए आपका जीवन काल जो है ना वो चल रहा है। आप पहले उसको समझिए। तो क्या समझना है, अपने जीवन को जानकर समझकर अब आपको कैसा आहार करना जो हमारा जीवन चलावे, जो हमारा जीवन ठीक रखे, जो हमारे आयुष्य को बिल्कुल जो है सशक्त रखे, रोगी न बने, निरोगी जीवन कैसे जिए, ये उसके लिए ये जानना है और कुछ नहीं है। कई जन्मों के कर्म भी हम लेके आए, शायद वो भी हमको रोगी बनाएंगे। तो आयुर्वेद का उपयोग आपको क्या करना है, किस लिए करना है, वो पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये विद वर्ब थी, इसमें से शब्द की रचना हुई, वेद शब्द बना है। तो ये वेद शब्द के अंदर आपको इतना ही समझना है कि आपको क्या जानना है। ज्ञान का महत्व दीजिए, ज्ञान को ज्यादा उपयोग में लीजिए। खाने के पहले अंदर शरीर में गया, उसके बाद ये क्रम चलेगा सप्त धातु क्रम। 7 धातुएं कैसी बनेगी, या धातु शब्द का मतलब क्या है ये भी आप समझ लीजिए। धारण करने अर्थ में है। अब आपका शरीर क्या धारण करेगा, क्या धारण करेंगे आप, कैसे धारण करेंगे आप, किस तरह से आपको धारण करना है, ये इसका बहुत बड़ा अच्छा साइंस है। इसलिए यहां पर आपको क्या देखना है, जो धातु बताइए इसको शक्ति समझिए, इसको धारण करने के अर्थ में समझिए। आपका शरीर क्या धारण कर रहा है, या आपके शरीर को कौन धारण करेगा, रस धारण करेगा कि रक्त धारण करेगा। रस आपके शरीर का आधार है कि रक्त भी आपके शरीर का आधार है, या आपका शरीर इनका आधार है, धारक है। अरे ये बात समझ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए हमको हजारों वर्षों से, चाहे कितने भी वैद्य हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भी हुए, वाग्भट्ट ऋषि हुए, सुश्रुत हुए, सारंगधर जी हुए, धन्वंतरी जी हुए, जितने ऋषियों मुनियों के आप जनक, जो जिसको आयुर्वेद के जनक है, उन सब का एक ही मत है। इन सप्त धातु के क्रम में सब ने एक फॉर्मेलिटी, एक वाक्यता बताई है। कोई इसमें किसी क्रम का विरोध नहीं कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज मीना बेन, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। In this allopathic science, such type of knowledge is not there at all. If you will compare with the Ayurveda Shastra and the allopathic, the lack of knowledge, the basic fundamental knowledge, no doubt though that the science had developed so many equipments and all the instruments also. They have the sonography and MRI and what type of the equipments they have. But thousands of years before, there was no equipment, there was no instrument, but still all the rishis and the munis, those who was just living in the jungle and in the ashram, they had invented this thing and they are written in their books. And each and every person, those who have written the books, everything in the similar form. ये समान रूप से जो सातों धातुओं का क्रम बनाया है, आपके शरीर में आहार गया, अब आगे क्या होगा हमको अंदर पता नहीं चल रहा है। बाहर है वहां तक हम देख करके इच्छाएं बनाते हैं, खाने की इच्छाएं। बस सबसे ज्यादा बीमार वही लोग होंगे
जो इच्छा के अनुरूप खा रहे हैं, जो इच्छाओं को प्राधान्यता देकर खा रहे हैं, वो इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए खा रहे हैं। जो राग द्वेष करेंगे इच्छाओं के आधार पर और खाने पर पेट भरा हुआ है और किसी ने ऐसे आइटम का नाम ले लिया और आपके अंदर से इच्छा जग गई, लाओ 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 लाओ, मुझे नहीं, अभी 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 दो साहब, तो आपने जब पेट भरा है, आपको भूख नहीं लगी है और वस्तु का नाम सुन कर के या देख करके आप इच्छा के अधीन हो गए और अपनी इच्छा को नहीं रोक पा रहे हैं। अब वो चाहे वस्तु कितनी भी अच्छी से अच्छी हो, बढ़िया से बढ़िया हो, आपको बीमार करेगी, आपके अंदर जाकर वो बिगाड़ेगी। क्या क्या बिगड़ेगा, कब रस बिगड़ेगा या रक्त बिगड़ेगा, ये आप जरूर समझ करके लीजिए। मैं वो नाम लिख रहा हूं यहाँ पर, आप जरूर लिख लेना, सबको मालूम हो जाए। तो रस, रक्त और थर्ड स्टेज में आप आए, अब शरीर में मांस बनेगा। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके शरीर में रस बना, आप रस पी नहीं रहे हो, आम का रस मत समझना यहाँ पर, इट इज नॉट द जूस। If you are drinking the juice of any type of fruit juice, I am not talking about that. आपके भोजन कर लेने के बाद, खाने के बाद शरीर में जाकर वो कैसे रस बनेगा, उसके बाद वो रक्त बनेगा। एक स्टेप के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब वो रक्त बना, थर्ड स्टेज पर आएंगे, अब शरीर में मांस बनेगा। ये सब प्रक्रिया। अच्छा, ये मत समझना कि ओनली इन द प्रेगनेंसी पीरियड, ओनली इन द 9.5 मंथ, नहीं, आज भी रोज हमारी प्रक्रिया ये हमारे लिए रोज की, जो गर्भ में शुरू हो गई है वो मृत्यु तक चलने वाली है। गर्भ में शरीर बनता था, आज भी शरीर बन रहा है, आज भी प्रतिदिन हमको आवश्यकता है और आज भी हमको शरीर ही बनाना है। लेकिन गर्भ में सिर्फ माता से ही आहार के परमाणु मिल रहे थे, जन्म के बाद माता के दूध से मिलने लगे। लेकिन जब से हम खाने पीने लगे हैं तब से हम क्या खा रहे हैं, और खाते 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 पीते बड़े होते गए। अब बड़े हुए हैं, इच्छाएं बड़ी है कि अक्ल बड़ी है? आज अगर मैं पूछूं आपको, और संसार के अंदर जितने लोग खा रहे हैं, मुझे बताइए आप समझ करके, अक्ल का सही उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके कितने लोग खा रहे हैं, और इच्छा के हिसाब से कितने लोग खा रहे हैं? कैन यू से परसेंटेज? रोहित भाई गांधी बोलो। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक द वर्ड्स। ओके, Yes, sir. 90% સાહેબ સમજ વગર ઈચ્છાથી ખવાય છે અને માત્ર 10% અક્કલનો ઉપયોગ થતો હશે, એ બી બહુ મુશ્કેલથી કહું છું. चलो राकेश भाई, what do you want to speak? You see, what a type of answer you want to give? हमारा सब जो घर में बनता है वो खा लेते हैं। नहीं, मैंने वो नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा है। घर में बनता है वो खाते हो कि बाजार का, बाहर का, वो नहीं पूछा। आई एम आस्किंग ओनली अबाउट द प्रॉपर नॉलेज और नॉट द पर्सन, दोज हु आर ईटिंग, आइदर दे आर यूजिंग देयर प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट और नॉट, और ओनली फ्रॉम दैट विश यू से व्हाट दे वांट। ये पहले आप ध्यान देंगे तब आपको ख्याल आएगा। तो अब यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा है, अधिकार आपका खाना भोजन बाहर है, वहाँ तक अधिकार है, आपको अक्ल का उपयोग करने का अधिकार वहाँ तक है। अब आहार आपके पेट में गया, अब किस आहार में से रक्त बनेगा, रस बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे आहार में से रस क्या बनेगा, कैसे आहार में से रस सही बनेगा, गलत बनेगा, सारभूत रस बनेगा कि नहीं, वो मैं प्रक्रिया आगे समझाऊं। लेकिन एक बार आपको शरीर के अंदर डालने के पहले अक्ल का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप पहले ज्ञान का उपयोग करिए। आपके पास आंखें हैं,
आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, अक्ल है, सोच है, समझ है, 1000 बार सोच के खाइए। शास्त्रों में जो बात कही वो नीतिकारों ने की। शतम विचार्य भोक्तव्य, 100 बार विचार करके खाना। फटाक से बिना विचार करके जल्दी से मत खा लेना। लेकिन आज भी आपको लगेगा बिना विचार किए भी खाने वाले बहुत बैठे। वगर विचारे જ્યારે ત્યારે જે તે બોલી નાખવું અને વગર विचारे જ્યારે ત્યારે જે તે ખાઈ લેવું, ये दोनों नुकसानकारक है साहब, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। बिना विचारे बोलने पर नुकसान क्या होगा सभी का अनुभव है, और बिना विचार किए मतलब बिना ज्ञान का उपयोग किए खाने पर क्या नुकसान होगा आप समझ लो। बस बोलने पर, बिना विचारे बोलने पर जो है क्लेश कसाय होने वाला है। बिना विचारे क्रिया कर लेने पर संताप होने वाला है, और बिना विचारे खाने पर शरीर को नुकसान होने वाला है। अब नुकसान किस में होगा? ये धातु है, शरीर का आधार स्तंभ है, द मेन फाउंडेशन पिलर्स ऑफ द बॉडी। आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, तो उसके ऊपर फाउंडेशन के पिलर्स कितने भारी होते हैं? फाउंडेशन के पिलर कितने सॉलिड होते हैं? अगर एक पिलर कमजोर हो गया तो पूरी बिल्डिंग का क्या होगा? इसमें हम जो पिलर्स देख रहे हैं, थर्ड वन इज ऑफ द मसल्स पिलर, सेकेंड वन ऑफ द प्लाज्मा, रेड सेल, व्हाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, बहुत बड़ी चीज है, ये सब समझना पड़ेगा हमको। ब्लड सेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये ग्रुप है। यहाँ पर आप इसका पूरा ग्रुप लिखिए साहब। ये मैंने लिखा है आरबीसी, अब ये डब्ल्यूबीसी, अब ये है प्लाज्मा, ये आपका हीमोग्लोबिन। अब ये सब इसके ऊपर, ये पूरा ब्लड जो आपका बन रहा है शरीर के अंदर, सबसे कीमती आपका ब्लड क्या है, कैसा है? ये रक्त धातु आ गई। नहीं तो नहीं चलेगा, कुछ खाया उसमें से रक्त नहीं बना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खाने के पहले सोच लो, मैं जो खा रहा हूं उसमें से रक्त बनने वाला है कि नहीं है, रक्त बने वैसा कंपाउंड उसमें है कि नहीं है, हीमोग्लोबिन बढ़ावे वैसा आयरन कंटेंट मेरे खाने में है कि नहीं है। मेरा पेट गटर नहीं है, मेरा पेट जो है वो गटर नहीं है, मुझे कुछ भी कचरा, मेरे पेट को मैं डस्टबिन नहीं बनाना चाहता हूं जो बाहर फेंकने जैसा है। ब्रेड बटर बाहर फेंकने जैसा है, पिज्जा पास्ता जिसको जंक फूड नाम दिया गया है, उसके लिए मेरा पेट गटर नहीं है साहब। ये आप जरूर समझ लो पहले से। एक डॉग को भी जो लोग रोज जो है बिस्किट ही खिलाते हैं, उस डॉग की कंडीशन देख लो, और एक डॉग को बिस्किट न खिलाते हुए सिर्फ घर की रोटी खिलाओ, अब उसकी कंडीशन देखो। अब कंपैरिजन करके देखो ना। आपके घर में भी डॉग होगा, नहीं हो तो बाहर स्ट्रीट में जाइए, देयर आर सो मेनी डॉग्स। लेकिन घर की रोटी आटे की बनी हुई कुत्ते को खिला के देखो, और बाजार के बिस्किट लेकर खिला के देखो, within a 1 month you will see the changes in the everything। एक कुत्ते के शरीर में इतना चेंजेस आ सकता है, तो why not in the human body? अब ये पूरा साइंस है, ध्यान रखना, ये पूरा शरीर के लिए नहीं, शरीर का विज्ञान है। अब शरीर के अंदर क्या होने वाला है, शरीर में एक के बाद दूसरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये आपको समझना है। अब आगे हम चल रहे हैं साहब। एक बार मांस बन गया 3rd स्टेज में, अब 4th स्टेज में जाकर के मेद बढ़ेगा। अब ये मेद क्या चीज है वो हमें समझनी पड़ेगी।
अब आगे चलिए साहब, अब आप आए यहाँ पर, ये अस्थि जो है, ये बोन जो है वो हमारी जो बननी है साहब, वो कैसे बनेगी फिर? एक से दूसरा, एक से दूसरा, एक में अगर कोई तत्व रहेगा तो वो फिल्टर होके आगे जाएगा, दूसरे में अगर कोई तत्व अंदर बचेगा तो वो आगे जा करके आगे की धातु में मिलेगा सब, नहीं तो फिर कैसे होगा? ये आपको सोचना है। अब ये अस्थि बन गया, अब इसके आगे ये मज्जा बनेगा, और लास्ट में आते आते अब आप आगे जब बढ़ रहे हो तो यहाँ आपको ये देखना है, ये आपका वीर्य जो है, शुक्र जो है, आपकी शक्ति जो है वो लास्ट में बनने वाली है। सी दिस इज द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर आप पूरी तरह से ये समझिए कि जो प्रोसेस हमारी बनने वाली है, अब एक बात मैं आपको जरा फिर उल्टे क्रम से इधर से, तो इसका आधार किस पर है? इसका आधार इस पर है, 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 और लास्ट में आपके रस का आधार भोजन पर है। सी दिस इज द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर आपके 7th फ्लोर, 6th फ्लोर, तो 7th फ्लोर किसके ऊपर बना हुआ है? 6th फ्लोर के पिलर्स सॉलिड है कि नहीं? पिलर, कॉलम, बीम सब। 6th फ्लोर किसके ऊपर है? 5th पर है। 5th फ्लोर किस पर है? 4th फ्लोर है। 4th फ्लोर पर आधार किस पर आया है? ऐसे जो है ये पूरी सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस चलने वाली है, आप गड़बड़ नहीं कर सकते हो। इसके बदले ये लिख दो और इसके बदले ये लिख दो, और ये 5वें नंबर को 4थे नंबर पर लिखो और 4थे नंबर को 7वें नंबर पर लिखो, नहीं। क्यों नहीं? ऐसे ही बन रहा है। हजारों लाखों वर्षों पहले भी यही प्रक्रिया थी, आज भी यही प्रक्रिया है। मैं आपको पूछता हूं, लाखों बरस पहले कोई शरीर की रचना अलग थी? आज कोई अलग है? चलो महावीर स्वामी के पहले, महावीर स्वामी भगवान को हुए 2500 वर्ष बीत गए, 2800 वर्ष। अब उनके पहले पार्श्वनाथ को 2900 वर्ष बीत, 3000 वर्ष। अब उसके पहले नेमिनाथ भगवान को 5000 वर्ष, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले आदिनाथ भगवान तक जाओ। आदिनाथ भगवान को हुए कितने बरस हो गए? असंख्य बरस हो गए साहब। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के ऊपर का काल। तो क्या आदेश्वर भगवान में और हमारे शरीर में कोई फर्क है क्या? असंख्य वर्षों के पहले आदिनाथ भगवान हुए, उनके भी 2 आंख, नाक, हाथ, कान, पग, पैर, शरीर, सिर, बॉडी, शरीर तो वही था, वैसा ही था जैसा आज हमारा है। और उनका भी तो औदारिक शरीर था ना, तो उन्होंने भी क्या खाया था? वो क्या खाते पीते थे उस समय? बोलिए साहब। स्मिता जी, क्या आदिनाथ भगवान जो इतने करोड़ों वर्ष पहले वो पानी पूरी, भेलपूरी खाते थे? उस समय पानी पूरी बनती थी, भेलपूरी बनती थी, पिज्जा पास्ता होता था क्या? महावीर स्वामी को किसी ने पिज्जा पास्ता बहराया था क्या? बोलिए दीपा बहन, हिना बहन, आप लोग कोई विंडो भी नहीं खोल रहे। चलो भगवान भला करे। अरे आप आदेश्वर भगवान का टाइम कहाँ देखने जाओ? महावीर स्वामी ने आहार में, पारने में क्या लिया था, उनको किसी ने पारने में क्या बोराया था, ये शब्द कल्प सूत्र आगम शास्त्र में लिखे हुए हैं। जिसका शब्द लिखा है परमान्न, खीर, खीर शब्द जो लिखा है, महावीर स्वामी ने 6 महीने के पार उपवास कर लिए। उसके बाद में चंदन बाला ने उड़द के बाकुले, चलो वो एक एक्सेप्शन था, ठीक है, वो एक्सेप्शन था। लेकिन महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या की, और उन सब तपस्या के प्रसंगों पर जब किसको मौका मिला और पारना कराया, तो परमान्न जिसको बोलते हैं खीर, खीर का मतलब हो गया दूध और चावल, दूध के साथ मिले हुए चावल,
अब उसमें जिसने और अपनी तरफ से जो ऐड किया हो वो सही से। और आज आप लोग एक उपवास का पालना करो तो 50 आइटम चाहिए। ये कैसी समस्या हो गई? महावीर स्वामी मास्कमन करके 30 उपवास के पालने में एक से 2 आइटम से चला रहे थे, और आज तो एक उपवास का पालना कर ले। इनको पूछो ये कौन रसीला है, તમારે ત્યાં વર્ષી તપ કરાવે તો જાઓ, તમે જુઓ તો ખરા लोग કેટલા आइटम बनावे છે, कितनी आइटमों का पालना कर रहे हो। तो सबसे पहले आपकी रस धातु बिगड़ रही है कि नहीं बिगड़ रही है? क्या रस बनेगा शाम? एक साथ में आपने 50 आइटम डाल दी तो उसका एक बर्तन में एक घोल होने वाला है। ये आप देख लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है एक टोप आपने लिया, अब इस टोप के अंदर आपने दूध भी डालो, फिर साग भी डालो, दाल भी डालो, नींबू का रस भी डालो, मौसम्बी का पानी भी पियो, कढ़ी भी खाओ, खिचड़ी भी खाओ, और फरसान भी खाओ, भजिया भी खाओ, गाठियाँ भी खाओ, तली हुई चीज़ें खाओ। अब मैंने तो 10-12 ही लिखी है, सब लोग 50 आइटम डाल रहे हैं, और एक के अंदर इकट्ठा होने वाला एक में। मैंने यहाँ पर टोप बताया, चलो मैं टोप नहीं आपका पेट बताता हूँ। अब जो ये बाहर से आया, ऊपर से ये जो है फूड पाइप, ये आहार की अन्न नली आई, और ये आपका पेट है। अब यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ लीवर आएगा ना, अब ये स्टमक है, अब जो भी आएगा वो इसी में आएगा। अब जैसे ही इसमें आएगा, अब ये इसके अंदर, पहली बात तो ये कि प्रमाण कितना होना चाहिए, आप कितना झेलेंगे साहब? बोलिए, कितना, कितनी जगह कितनी है, तो वो प्रमाण कितना है? चलिए आप मेरे सामने ऐसे हाथ करिए। गुजराती में जेने खोबो कहेवाय छे, बरोबर? ये देख लो, ये अंजलि मुद्रा मैंने इतनी की है ना, इतना भी ये पूरा नहीं हाथ मिलाया, लेकिन ये अंगुली के ऊपर इतनी, ये बड़ी अंगुली, बड़ी ये बिग फिंगर जो है वो इसको टच हो जाए, बस आपने ये मिलाया, और ये आपने कर लिया ऐसा। अब ये हो गया हमारा तपेला टोप है, ये पेट है ये। अब आप इसमें कितना डाल सकते हो? एट ए टाइम कितना अंदर जो है डाल सकते हो? अब जितना ज्यादा भरोगे तो ये मसल फैलेगी, इसमें इलास्टिसिटी है ना, तो ये मसल जो है जितना ज्यादा डालोगे तो ये और इतनी और इतनी और इतनी और इतनी और इतनी हो जाएगी सर। अब उसको क्या होगा? अब उसको पूरा रस बनाना है अंदर। अंदर जब जा करके उसको जब पूरा रस घोलना है, ये पूरा अंदर जो है घुल करके एक रस बनेगा। अब ये अंदर पूरा घोलेगा, घोलते हुए पूरा एक रस बनना है। अब जब ये पूरा एक रस बनेगा, इधर देखिए इसमें दूध भी आया, इसमें आपने नींबू का शरबत भी पिया है, किसी ने मूंग की सब्जी में खटाई डाली है, कोई महिलाएं आमले अमचूर डालती है, कोई ने भिंडी के अंदर लाल मिर्ची डाली है, कोई अपनी तरह से खिचड़ी भी है और कढ़ी भी है, और बोलते हैं पहले दूध पी लो और बाद में खिचड़ी कढ़ी भी खा लो, और खाने वाले लास्ट में बोलते हैं नहीं हवे गरम गरम चा तो જોઈએ જ ને, પછી चा वगैरह केम चाले, वो अब और चाय भी डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? एक स्टमक के अंदर ये सब इकट्ठा हो रहा है एक में। अब आप ये मत सोचो कि भाई जैसे ही खाया नीचे उतर जाएगा, खाते गए नीचे उतर जाए, खाते गए नीचे उतर जाए, ऐसा नहीं होता है। शरीर की रचना तो समझिए, शरीर अपनी तरह से क्या है, कैसा है, अंदर क्या है। और एक ही स्टमक होता है, किसी को दो होते ही नहीं है साहब, किसी को भी दो नहीं होते हैं। ये आप सभी समझ के चलिए। कांति भी तुम्हारे કેટલા બે પેટ છે કે બે કિડની છે? ये डॉक्टर साहब आए नंदिनी जी, તમારે કેટલી છે કે પેટ કેટલા છે ડॉक्टर साहब बोलो? સ્ટમક એક છે, हाँ પણ કિડની બધાને બે છે। સ્ટમક એક કિડની બે। हाँ કેમ એવી એવી ગલતી કેમ કરી? આ કોણે બનાવી? એવી ઊંધું કેમ કર્યું?
કાંતિભાઈ ઊંધું થઈ ગયું છે, આપણે જરા ફોન કરો, કાગળ લખો ને, एक ऊपर वाले को लिखो आप भाई स्टमक 2 बनाना चाहिए, किडनी 1 होती तो चल जाता। ऐसा होता है क्या? हुआ है कभी? ये फिजिकल, ये हमारा शरीर जो स्ट्रक्चर है ना, ये आज का नहीं, अनादिकाल का है। अनादिकाल से शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा ही चल रहा है। ये आप लोगों को डार्विन ने मूर्ख बना दिया और आप लोग कॉलेज में पैसों की फीस देकर पढ़ के मूर्ख बने। Darwin had told that man he been become from the monkey, you see, and after that evolution we become as a man, you see. अरे तुम्हारा भला हुए, इतने बंदर बैठे, आज वो बंदर इंसान नहीं बने, आप बन गए। ये कहाँ से सीख के आए आप? ये क्या पागलपन है? Don't believe that foolishness things. मानव मानव ही था, पहले भी मानव था, आज भी मानव। ह्यूमन बॉडी इज द ह्यूमन स्ट्रक्चर बॉडी। ये हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर अनादिकाल पहले से था। आदिनाथ भगवान पहले नहीं है। आदिनाथ भगवान के पहले तीसरे आर्य में लाखों करोड़ों लोग थे, उनके पहले दूसरे आर्य में लाखों करोड़ों लोग थे, उनके पहले आर्य में लाखों करोड़ों लोग थे, उनके पहले अवसर पीढ़ी काल में लाखों करोड़ों लोग थे। ये क्या बात कर दी आपने? हिस्ट्री का भी तो नॉलेज रखिए। हिस्ट्री का नॉलेज अलग होता है, साइंस का नॉलेज अलग होता है, सब्जेक्ट्स अलग है। अब मैं हिस्ट्री की सीरीज चालू करूं, मैं साइंस की सीरीज चालू करूं, मैं कॉस्मोलॉजिकल सीरीज चालू करूं, और कितनी सीरीजें चालू करूं, बोलिए साहब। अभी तो हम ये सब चलो भाई, धन्यवाद तो दो कम से कम इनको, जैन फाउंडेशन वालों को। ये लोग जैन शाला वाले ने एक सीरीज तो चालू की है आयुर्वेद की, डाइट की प्लान तो हम समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा सर्वप्रथम पहले रस निर्माण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब का आधार किस पर आया है? रस पर आया। अगर रस में वो घटक होंगे, आपके रस जो बना है उसमें प्रॉपर घटक होंगे तो ही वीर्य बनेगा, रस में प्रॉपर घटक होंगे तो ही मज्जा बनेगी, रस में प्रॉपर कैल्शियम प्रोटीन होंगे तो ही अस्थि बोन्स बनेगी, रस में ही प्रॉपर घटक होंगे तो आगे वाले सब बनने वाले हैं। अब आपने खाया ही पिज्जा है, बिस्किट खाया है, ब्रेड खाया है, अब वो है ही मैदा का, मैदा बना तभी उसके अंदर कुछ नहीं था, मैदे में कुछ बचा ही नहीं, कोई प्रोटीन कैल्शियम कैलोरीज कोई चीज नहीं बची। अब वो खा करके आप क्या बनने वाला है आगे? कैसे बनेगा उसमें से? आपने खाखरा खाया, अब खाखरे में से क्या बनने वाला है आगे? कोई खाखरा खावे और कोई पिज्जा खावे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? खाखरा भी अगर मैदा का बन गया है तो उसमें भी सत्व तत्व खत्म हो गया, वो भी मैदा में से बना लिया, तो क्या बचा क्या उसमें? लोग बोलते हैं चाय पी, अब चाय में से आपका ब्लड बनेगा, चाय में से आपका मसल्स बनेगी? बोलो ने केम नहीं बोलता अपन? जितेंद्र भाई बोलो, जिनेन्द्र जी, जितेंद्र जी काका बैठा है, बोलो। चलो प्रीति बेन, यू हैव ओपन द विंडो इन दिस क्लास, इन द लास्ट क्लास यू हैव नॉट ओपन दैट विंडो, यू सी। वेरी गुड, थैंक यू। बोलो શું બનશે ચામાંથી? શું બનવાનું છે? ચા માંથી કાંઈ ચાય ન બને तो પછી भी लोग लाखों लोग चाय पी रहे हैं, अब क्या करना है उसमें से? मैं पूछता हूँ, ये कांति भाई बोलो, लाल मरचू खावाથી લોહી લાલ થાય છે? શું કરવું બોલો? લાલ લાલ મરચું જે છે, શાક દાલ લાલ લાલ કરીને ખાવાથી, થોડું લાલ મરચું વધારે નાખવાથી, કલર લાલ લાલ આવવાથી લોહી લાલ થાય છે? क्या उसका कोई લાલ कनेक्शन है? મરચાથી લાલ નથી થતું મીઠું, ને હળદર ખાવાથી પીળું નથી થતું। तो પછી तो लाल मरचू तो बधाने खावा જોઈએ, तकलीफ बात है कि ये क्या हो रहा है सब, हम क्या खा रहे हैं सब, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको खाने के पहले ये सातों का विचार करना है।
एक चीज मुंह में डालने के पहले इन सातों सप्त धातुओं का विचार करिए। इसमें रस में अगर आहार में ये घटक है तो रस बनेगा, रस बनेगा तो रक्त बनेगा, ब्लड बनेगा। अब ब्लड में वो सारे घटक आने चाहिए। ब्लड मतलब खाली लाल पानी मत समझिए। होली के अंदर गुलाल का पानी भर के पिचकारी से किसी के शरीर में डाल दो, देखो क्या होता है, क्या होता है देख लो ना। एक इंजेक्शन के अंदर लाल मिर्च का पानी भर के सीधे जो है आईवी के अंदर नस में चढ़ा दो, देखो क्या होता है। 10 मिनट में आदमी तड़प के मर जाएगा साहब। ये आप जरूर से समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ये तो ठीक है कि हम लोग लाल मिर्ची खाते हैं, वो पेट में स्टमक में जाती है और ये पेट अच्छा है कि वो आगे भेजता है। जैसे ही शरीर के अंदर ये रस आया, आहार आपका शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो आहार के अंदर अब आहार के अंदर जो है पहले सार तत्व क्या है? काका जितेंद्र जी बंद कर दो, तुम्हारे म्यूट कर दो। आहार के अंदर नंबर 1 आपका सारभूत तत्व क्या है और असार वस्तु क्या है। ये हमको पहले शास्त्रों की लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी ना। उन्होंने शास्त्रों के अंदर ये शब्द प्रयोग किए। आप ये कहिए ना, इसमें वेस्ट क्या है, आप इसमें से ये समझिए, जैसे ही शरीर के अंदर आया अब ये इंटेस्टाइन में जाएगा, बाइफरकेट करके उसमें से सारभूत तत्व मतलब क्या है, आगे के सप्त धातु में से किसको बनाने वाला क्या तत्व है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी असार वेस्टेज जो है उसको तुरंत शरीर से बाहर फेंकना है, तो सीधे ही वो बाहर फेंकने की तरफ भेज देगा। कोई मतलब नहीं है, कोई काम का ही नहीं है। शरीर में अननेसेसरी 30-32 फुट तक उसको घूमना फिरना पड़ेगा। हमारे इस मुंह से, ऊपर के मुंह से जहां से हम खाते हैं, वहां से लेकर के नीचे रेक्टम से जो बाहर निकलता है वहां तक, उस आहार को शरीर के अंदर 30-32 फुट तक घूमना पड़ेगा। अननेसेसरी इंटेस्टाइन को फिजूल की एक्सरसाइज होगी। 27 फीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, 3 to 4 फीट तो लार्ज इंटेस्टाइन है। यही हो गया वैसे 31-32 फीट। और फिर जो है इस मुंह से लेकर जो फूड पाइप है वो अगर आप गिनो, अननेसेसरी एक वेस्टेज वाली वस्तु आपने बॉडी में डाली, वो 32 फीट तक अंदर चक्कर लगाएगी। अननेसेसरी बॉडी के अंदर घुमाते रहो, फिराते रहो, और बॉडी को कोई एब्जॉर्ब करके उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। फेंको, धक्का लगाओ, बाहर फेंको, धक्का लगाओ, घुमाओ, आगे बढ़ाओ, चलो चलो बाहर फेंको। आपने एक ब्रेड खाया, वो बाहर फेंकने के लिए। आपने मैदा की बनी हुई पानी पूरी खाई, वो बाहर फेंकने के लिए है। वो कचरा है अंदर का। अब आज की परिस्थिति ये हो गई है कि सारभूत तत्व बॉडी के अंदर जो है वो शायद 10-20% नहीं जा रहा है, और ये जो है 80 to 90% जो है ये जा रहा है। 80 to 90% unnecessary, which is not useful for your all the 7 pillars. You see, it is as a wastage food. You have to throw it out. इसको अब हमें शरीर से बाहर फेंके सिवाय दूसरा कोई कल्पना नहीं। आपको खाने में 2 मिनट लगेगी, आपको खाने में 10 मिनट लगेगी, आपको खाने में 20-30 मिनट लगेगी। अब बॉडी को उसको बाहर फेंकने में 30 कलाक लगेंगे, 20 घंटे लग जाएंगे, 30 घंटे लग जाएंगे। शायद जो है 48 घंटे के बाद भी निकले या ना निकले। बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अब वो अगर 30 घंटे और 20 घंटे और 48 घंटे बॉडी में पड़ा रहेगा भाई साहब,
तो ब्लॉकेज बनेंगे, ड्रेनेज लाइन चौकअप हो जाएगी, वो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ जाकर समस्या खड़ी करेंगे। अब इन सब के रोग बनेंगे। सप्त धातु का क्रम, सप्त धातु के रोग, अगर आगे वाली धातु नहीं बनी तो उसकी डेफिशिएंसी उसके रोग बढ़ाएगी। और इसका आधार इस पर है, इसका आधार इस पर है। अगर इसमें ही कुछ नहीं है तो आगे वाला क्या करेगा? जो भी बॉडी में आएगा तो ये सब मांगेंगे, सबको परसेंटेज में चाहिए। तो सबको जो परसेंटेज में चाहिए, आपने खाया और आपके खाने के बाद ये पहले यहाँ पर ही जो है वो जा करके बॉडी में से वो पहले ही आपको जो है 80% तो वेस्टेज निकल गया, किसी का 70%, किसी का 80%, किसी का, अब वही निकल गया तो अब बचा 10-20%। अब 10-20% में आगे के इन सारा सबको डिवाइड करने में मिलेगा क्या? आगे के सातों को चाहिए, क्या मिलेगा साथ? ये कितनी बड़ी समस्या है, ये आपको क्यों नहीं समझना चाहिए? क्या है, क्या हमारा शरीर क्या है, ये आपको खाली आपने बाहर से ऊपर से चमड़ी देखी है। दिस इज ओनली द बेडशीट ऑफ द बॉडी, द स्किन इट इज नथिंग, इट इज ओनली द बेडशीट ऑफ द बॉडी। The skin is not important, skin is not going to digest anything, you see, but whatever you are eating, it is coming to the skin also. Whatever you are eating, it is coming to your hair also. Whatever you are eating, it is coming to your each and every organ of the body. एक नेल जो है, ये नाखून बड़ा है, उसको भी शरीर में से ये कहाँ, यहाँ 5वें नंबर पर आएगा तब एक नाखून बढ़ेगा। 5वें नंबर पर आप पहुंचे हो तब जाकर के इतना सा नाखून आपका बड़ा है। अब सबको अपना अपना एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरी पर्सन नोज इट वेरी वेल। किसके नेल जो है कट हो जाते हैं, किसके नेल टूट जाते हैं, किसके नेल जो है थोड़ा सा ढक्कन खोलने गए कि नाखून टूट गया सा, किसके नाखून जो है मजबूत है, किसके नाखून सॉलिड है, काटने जाओ तो नेल कटर से भी जल्दी नहीं कटते हैं, किसके नाखून पतले हैं, किसके नाखून जाड़े हैं, किसके नाखून की थिकनेस कितने mm है, किसके नाखून की थिकनेस बहुत कम है, और एक नाखून के ऊपर मेरे को आपको 1-2 दिन पढ़ाना पड़े, ऐसी परिस्थिति है। क्या हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है ऐसा? कितना लिखा है। द लेडीज दोज हु आर नॉट नोइंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नेल्स, वो तो एक ही जानती है, बस ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाके 1500-2000 दे के लाल पीले करो, लाल पीले करो। एक ही अक्कल है, 2 पैसे की भी अक्कल नहीं। माफ करना बोलता हूँ, बुरा लगता होगा शायद किसी को, लेकिन ये क्या नाटक, ये नाटक क्या फायदा है ना। पुराने प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि आपके नाखून देख करके रोग बताते, डायग्नोस करते थे। अब इनका लाल पीला देख करके क्या डायग्नोस करेंगे आप? और वो भी 1-1 इंच बढ़ाते हैं, वो बढ़ते नहीं है तो जो है औरों के प्लास्टिक वाले नाखून लाके और लगा रहे। ये क्या कम जमाना क्या आया है? क्या कोई औरों के नाखून ला करके लगाएंगे, सब जानवर के नाखून ला के लगाएंगे। अब क्या भगवान जाने सब कैसी परिस्थितियां आ रही है। अब खुद के नाखून जो है, लोग पहले ऐसे नाखून रखते थे कि स्क्रू ड्राइवर नहीं होता तो उसी से नट बोल्ट खोल देते थे। अब आज तो किसी को बोलो खाखरा तोड़ने को बोलो तो बोले नाखून टूट जाए, ऐसे तो नाखून बनते हैं। ये नाखून के ऊपर तो आपकी बहुत बड़ी जो है, ये नाखून हमारे शरीर का बहुत बड़ा मिरर है। नाखून देख करके तो रोग बीमारियों का लक्षण बनता था। इसकी वात प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है कि कफ प्रकृति है कि इसको कौन से रोग है। शरीर में वात प्रकृति बढ़ जाए तो नेल की पूरी डिजाइन बदल जाती है, नाखून की सारी सिस्टम बदल जाती है। आपने देखा होगा कांति भाई, किसी अच्छे वैद्य को वो आएंगे तो नाखून देखेंगे, कोई ऐसे ऐसे करके आपके आई साइड को देखते हैं, बोलते हैं आप जीभ दिखाओ, आप मुंह खोलो, आप जीभ दिखाओ कोई। अब ये सारा देखने की क्या जरूर क्या है?
वो बोलता है मेरा पेट दुखता है। डॉक्टर साहब मुंह क्या देखते हो, आंख क्या देखते हो, नाक क्या देखते हो, ये क्या देख, नाखून देख। अरे मैं बोलता हूँ मेरा पेट दुखता है, वो कहता है भाई साहब पेट में से ही नाखून तक आ रहा है, पेट में से ही आपके बाल तक जा रहा है। आज के नाउअडेज द यंग लेडीज दे आर कंप्लेनिंग अबाउट हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर। आज एक 24 घंटे के टीवी में अगर देखने जाओ, 24 घंटे 1 डे टीवी के अंदर, तो हेयर फॉल के लिए इतनी एडवर्टाइज, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइज तो खाली हेयर फॉल के लिए। कोई समझ में ही नहीं आ रहा है सर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा फेयर एंड लवली वाला कमा रहा है सर। क्या कमाल की बात है सर। ये तेल वाले पैसा कमा रहे हैं, ये शैम्पू वाले पैसा कमा रहे हैं, और आज दिन तक किसी का हेयर फॉल रुका ही नहीं है सर। हर लेडीज की कंप्लेन है सर। अब क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हेयर वाइट हो रहे हैं तो वो और लाकर काला काला लागे और लगा रहे हैं। वो कौन लग 60 सेल की 70 इयर्स की एजेड वुमन, वो लाकर क्या काला काला लगा रहे हैं। अब ये जब इसी में नहीं बचा है तो आपके बालों तक कैसे पहुंचेगा, कैसे? एक आहार, शरीर में रस जो जाता है ना, वो आहार आपके बॉडी में से ब्लड को भेजेगा, तब जाकर हेयर्स को भेजेगा, तब जाके हेयर्स का हेल्थ भी आपके आहार पर आधारित। अब चाय पीने वालों का हेयर फॉल होना ही होना है, कॉफी पीने वालों का हेयर फॉल कंपलसरी होना है, लाल मिर्ची खाने वालों का हेयर फॉल कंपलसरी होना ही होना है। ये आप निश्चित समझ लीजिए। आहार ही शुद्ध नहीं है तो आगे का ये सारी बिल्डिंग कैसे बनेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे समझाऊं, ये पढ़ाऊं कैसे, ये सिखाऊं कैसे? आई नॉट स्टार्टेड द सब्जेक्ट, अभी तो इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। अब मैं आपको रस रख तक एक एक बात बताऊं साहब। क्या प्रोसीजर क्या है, अंदर प्रोसेस क्या है, कैसे शरीर बन रहा है, कैसे शरीर चल रहा है। ये नहीं हुआ तो यहाँ पर अब ये ब्लड में आपका बना कि नहीं ब्लड बना, ब्लड के कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों हाई बीपी हो रहे हैं, क्यों लो बीपी हो रहे हैं, क्यों आप हाई बीपी की गोलियां खाते रहे हो, बरसों से खा रहे हो, और डॉक्टर छोड़ने ही नहीं देंगे। वो तो कहेंगे नहीं, लाइफ लॉन्ग यू हैव टू टॉक, लाइफ लॉन्ग यू हैव टू ईट। वो मरने के बाद जब वेंटिलेटर पर भी होंगे ना तो नहीं इनको जो है ब्लड प्रेशर की गोली दो। अब आज का कलयुग ये है सब, वेंटिलेटर पर ब्लड प्रेशर की गोली इंजेक्शन देंगे। भगवान कैसे भला होगा। इतनी हाई बीपी भी गोलियां खा रहे हैं और इतने पैरालिसिस हो रहे हैं, इतने किडनी के रोग हो रहे हैं, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। ब्लड है क्या, ब्लड के कंपाउंड क्या है, ब्लड के एक एक यूनिट को आप देखेंगे ईच एंड एवरी, तो ब्लड क्या है, क्या बना हुआ ब्लड। और ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र तो कहते हैं कि 60 to 70% तो ब्लड में पानी है। तो डाल दो फिर लाल रंग डाल के, गुलाब का रंग डाल के, पानी भर के पिचकारी से अंदर डाल दो। ऐसा है क्या, होता है क्या? आईवी के अंदर जो है, आईवी के अंदर जो है ऊपर से आप होली का रंग डाल दोगे, चलेगा क्या? या लाल मिर्ची का पानी बना करके डाल दो। क्या कमाल की बात है, क्या परिस्थिति हो रही है। What can I do, स्मिता जी? The time is going very fast. अब मैं तो खाली इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये तो चलेगा, 1 महीने चलने वाला है जी सर। ये सब्जेक्ट विल कंटिन्यू, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो भी नहीं चलेगा। लोग मुझे भी फोन करते हैं, पूछते हैं महाराज साहब आप तो खाली प्रिस्क्रिप्शन लिखा दो, मुझे ये तकलीफ। वो एक चाचा तो रोज हमेशा पाइल्स की बात करते रहते हैं। अब क्या करना, कैसे समझना है? खाली मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखाऊं इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद इसके लिए नहीं है, साइंस इसके लिए नहीं है। जैन धर्म की बात भी करनी है, हम रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी स्टडी करेंगे, आयुर्वेद शास्त्र और फिजिकल स्ट्रक्चरल डिजाइन से भी करना है आपको। शरीर क्या है पहले ये समझिए, कहाँ किसकी तकलीफ है। अब रस की बीमारियां, रस पूरा हो रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम रस की स्टडी करेंगे पहले। रस कैसे बनता है, कितने दिन में बनता है, कितने टाइम में बनता है, कैसा रस होता है, रस की शुद्धता कितनी होती है, ये सारी बात।
फिर ब्लड कैसे बनता है, ब्लड बनने वाले घटक कौन से हैं, किसमें से आपका ब्लड बनेगा, क्या खाएंगे तो ब्लड बनेगा, क्या नहीं खाएंगे तो कैसे, मांस किस में से बनेगा, मांस के घटक कौन से हैं, किस में से मांस बनने वाला है, फिर मांस की बीमारियां कौन सी होती है साहब, वो हम समझेंगे, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे, तब जाकर के बात हो गई। स्मिता जी आप तो नील भाई को कहना या जॉइन फाउंडेशन वाले रमेश जी को कहना, वी शुड कंटिन्यू फॉर 1 year. Definitely, It's sir. not possible to finish in a very few time. It is not possible. एक शास्त्र समझना हो तो बात है, शास्त्र नहीं समझना है तो फिर बात ही अलग चीज है। फिर तो आप खाली बोलो कि नहीं नहीं बस અમારે શું કરવું, अभी वो पूछने वाले पूछते हमारे આકાશનું હોય ને બધું ખાધા પછી ચા તો પીવી જ પડે ને સાહેબ। अब मेहरबानी करके उनको कहता हूँ आप क्लास अटेंड ही मत करो, आप मत करो क्लास अटेंड, તમે તમારું જે ખાતા પીતા हो चा पीता रहो, તમે તમારે, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे प्रश्न पूछो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, क्या जवाब दूं बताइए आप। चलो ये हमारे माता जी तैयार है, तरुलता। कुछ एक प्रश्न लेते हैं। चारुलता मैम ऑलरेडी रेडी है, आप प्रश्न पूछिए मैम। મથેણ વંદામી સાહેબજી, प्रश्न घना થાય છે परंतु मेरे को जानना है कि आपने बताया वो लहू का रंग रेड होने का क्या कोई बताया है शास्त्र में? और बताયું છે ને, કીધું ને લાલ મરચું ખાઓ એટલે લોહી લાલ થાય। પૂછો આ કાંતિભાઈ બેઠા, પૂછો એમને, પૂછો ને શું કરવા આવા પ્રશ્ન કરો છો। આદેશ્વર ભગવાનનું લોહી પીલું હતું ને શાંતિનાથ ભગવાનનું બ્લુ કલરનું હતું। ના, શાસ્ત્રમાં બતાવે છે કે મહાવીર સ્વામીનું જ્યારે ચંડકોશી કે ડંખ માર્યો ત્યારે તમે કેટલે 80 વર્ષના છો માજી, કેટલી વર્ષના છો? ના ભાઈ, મારી ઉંમર તો 62 છે સાહેબજી। એટલે લાગ્યો છો એવા 80 90 100 વર્ષના લાગો છો। અને પાછું માજી હજી એમને બોલવું છે, હજી વધારે બોલ કરવું છે। હવે મહાવીર સ્વામીના પગમાં દૂધ નીકળ્યું હતું તો એના માટે એવું કે છે કે એનું બ્લડ માજી હજી વધારે વાત કરશે। પગમાં દૂધ હોય ખરું કોઈ દાડો? ક્યાંથી માજી તમે આવ્યા, અમેરિકાથી આવ્યા છો, ક્યાંથી આવ્યા છો? હજી એમને વાત ઘસીને લાંબી કરવી છે। तीर्थंकर भगवानना शरीरमा कोई पगमा दूध नहीं होतो, खाली स्त्री के शरीर में स्तन में ही दूध बनता। मेरे ख्याल से कोई बस जाने दो, आप टाइम वेस्ट मत करो। चलिए साहब, एन के जैन साहब, आप अपना प्रश्न पूछिए। साहिब जी, वो उपवास के पारना के पर समय फिर केर का पानी, घूम का पानी, उसके साथ कुछ समय बाद नारियल का पानी पीना चाहिए। हजी हजी बोले हमें बीजा हजी 5-10 भेगा करी लो ने, हजी 5-10 मौसमी नो रस ने 10 नाम बोली जाओ, नहीं कुछ समय बाद साथ साथ नहीं। हाँ तो क्या करूं मैं, आपको सब कैसे इकट्ठी करना, जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे, जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना नुकसान होगा। बस वहाँ जो पारना होता है, पारने में 500-200 लोग हैं, उनके लिए, आपके एक के लिए सब पीना चाहिए क्या? पहले ये भी तो समझना पड़ेगा ना, मिनिमम आइटम नॉट मैक्सिमम। शरीर आपके एक वस्तु से भी चलता है, 2 वस्तु से भी चलता है, 3 से चलता है। अभी तो आपने खाली पानी का बोला है, फिर अभी इसके साथ में और क्या क्या बोलेंगे, और क्या क्या बोलेंगे। ये पेट है कि गटर है? जितनी खाने के बाद, अब ये आहार की बात है ना, विरुद्ध आहार, एक से दूसरा अपोजिट होगा तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा? एक में इकट्ठा होना है, सब इतने में सब इकट्ठा होना है, फिर क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होने वाला है, प्रकृति विपरीत हो जाएगी और इसमें से आगे का कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ये तकलीफ। हाँ जी बोलिए साहब। गैलेक्सी J7 प्रश्न पूछिए। अगर आप अपना वीडियो ओपन कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। चलो आप दूसरों को चांस दे दो, नहीं है तो कोई हरकत नहीं।
दर्शकों में और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं साहब जी, आई थिंक यहाँ पे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। ठीक है, you can ask, take the chance for to ask the question. साहब जी, मेरा क्वेश्चन एक है कि हम आयुर्वेद में खाने के बारे में इतना बात करते हैं, क्या आयुर्वेद में नहीं खाने का भी कोई पर भी कोई चर्चा है, मतलब फास्टिंग और जी हाँ, बिल्कुल है। जितनी खाने की चर्चा है उससे 10 गुनी ज्यादा नहीं खाने की चर्चा है। आयुर्वेद ने बिल्कुल फास्टिंग, उपवास को एक्सेप्ट किया है। उपवास भी इट इज आल्सो बेस्ट थेरापी है। ख्याल है, फास्टिंग थेरापी इज द बेस्ट थेरापी। हाँ, ये धर्म वाला नहीं है, इन्होंने आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से इनके उपवास बताए हैं। ख्याल है कि नहीं, ये 6 घंटे के उपवास, 3 घंटे के उपवास, 12 घंटे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिजीज चलेंगे। ये धर्मशास्त्र नहीं है। धर्मशास्त्र तो हमारा है, जैन धर्म ने अपना जो धर्मशास्त्र बनाया वो अलग चीज है। लेकिन इन्होंने फास्टिंग भी पकड़ी, और नॉट ओनली दैट, किसी भी पेशेंट को क्या खाना ये बताने के पहले आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से क्या नहीं खाना, कितना नहीं खाना, ये रिस्ट्रिक्शन पहले बताया जाता है। ये पहले बताना पड़ता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कितना। अरे पहले उसको ये बताना है कि भाई आपको ये हो रहा है, आपको ये नहीं खाना है, ये बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे। आपकी एसिडिटी बहुत बढ़ रही है, आपका पीएच लेवल अल्कलाइन नहीं है, एसिडिक बन गया है, प्लीज़ आप चाय नहीं पिएंगे, कॉफ़ी नहीं खाएंगे, लाल मिर्ची वाला नहीं खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, ज़्यादा नमक वाला नहीं खाएंगे, स्पाइसी फूड नहीं खाएंगे, और इतनी सब विरुद्ध चीज़ें इकट्ठी नहीं करेंगे। ये उसको पहले समझाना है, नहीं तो आपका एसिडिक कंडीशन इतनी ओवर हो गई कि नहीं मिटेगी तो और बढ़ जाएगी। फिर एसिडिक में से हाइपर एसिडिक बन जाएगी तो अल्सर हो जाएगा, तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ये समझाया जाता है। तो इसीलिए तो लोग जो है ना, ये आयुर्वेद के वैद्य के पास से नहीं जाते। आ तो वैद्य છે આ નહીં ખાવું, આ નહીં ખાવું, આ નહીં ખાવું, એના કરતાં મૂકો ને પંચાયત આપણે ડૉક્ટર હારા સાહેબ। ખ્યાલ એ કોઈ પંચાયત તો નથી કરતા। આ નહીં ખાવો ને આગ નહીં ખાવું, કે તમારે જે ખાવું એ ખાઓ ને મારી 2 ગોળી વધારે ખાજો ને પતી ગયું, જાઓ। अब वो डॉक्टर बोलता है मारे बाहर 200 पेशेंट बैठा है, लाइन लगी है, हूँ आदमी आते क्या माथाकूट करूँ, लो आ गोली खाई ले। ये नहीं होता है। आयुर्वेद शास्त्र के निष्णात ये गलती नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम एथिक्स ऑफ द मेडिकल साइंस आल्सो। यू हैव टू फॉलो द एथिक्स एंड द रूल्स, ethics and some policies of the ethics also। नहीं पालन करोगे तो आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए पेशेंट के शरीर के साथ खिलवाड़ करें, ये तो डॉक्टर को भी पाप लगने वाला है। वो आपकी पूरी जिंदगी तक आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेने के लिए बता दे, ये डॉक्टर को भी पाप लगने वाला है। कोई डॉक्टर आपको पूरी लाइफ लॉन्ग तक के लिए डायबिटीज की गोली लेने के लिए बता दे, कोई डॉक्टर आपको लाइफ लॉन्ग तक जो है डिस्पिरिन और एस्पिरिन लेने को लिए कह दे, कोई डॉक्टर आपको जो है थायराइड के लिए पूरी लाइफ लॉन्ग जिंदगी गोली खिला। भाई साहब, ये हमको फार्मास्यूटिकल कंपनियां नहीं जिंदगी रखनी है, हमको हमारा शरीर देखना है। और इतनी पूरी जिंदगी तक डायबिटीज की गोलियां ले करके भी क्या फायदा होने वाला है? Why should not the diet? Today's modern science is not going to declare that if you will take the long time of this blood pressure tablet, it may cause for cancer. If you are taking that much tablet for the blood pressure, high BP, it may damage your kidney and it may create the cancer. If you are taking the tablet of the thyroid also, it may create the cancer. If you are taking any aspirin and aspirin for the blood pressure or for the heart, or it is a thinner medicine for the heart, you see, it may cause for your brain strong. ये कोई क्यों नहीं बता रहे हैं? आज दिन तक कोई डॉक्टर ने आपको जो है दवाइयों के साइड इफेक्ट क्यों नहीं बता रहे? व्हाट इज दिस? कोई एथिक्स एंड मॉरल्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर को भी कंपनियों से, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से उनको भी डिस्काउंट मिल रहा है, कनेक्शन का बिल्कुल उनको भी जो है कंसेशन मिल रहा है। तो क्या मतलब है इसका? कमीशन के लिए, कभी कमीशन के लिए अगर कोई डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनियों से लेकर के
पेशेंट को इतनी 10-20 टैबलेटें लिखता है तो भाई साहब दैट इज नॉट द एथिक्स एंड मॉरल, ये गलत तरीका है। किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करने से पाप लगता है, ये बात निश्चित है। क्यों ऐसी गलती करनी है? जी साहब जी, हम हमको सब भी अपना शरीर तो चलाना है। हाँ जी बोलिए। या सभी हम ट्रैप में फंसे हुए हैं। अच्छा नुपुर जैन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। आप या पूछिए, प्रश्न पूछिए। मथामी महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है, ये क्लास के साथ साथ हम लोग कोई शास्त्र जो संस्कृत हिंदी में हो, संस्कृत के साथ साथ ऐसा कोई पढ़ सकते हैं? जरूर पढ़िए आप। कौन सा शास्त्र? अष्टांग हृदयम पढ़िए, अष्टांग दर्शनम पढ़िए, चरक संहिता पढ़िए, रसतंत्र सार पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए, शारंगधर ऋषि के ग्रंथ। देर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑफ द विच इज रिटन बाय द आयुर्वेद आचार्य एंड ऋषि मुनीज। मैं कोई ना नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ सामने से पढ़िए। एंड इट इज अवेलेबल इन लाइब्रेरी एंड नाउअडेज इट इज अवेलेबल ऑन द ई बुक्स आल्सो। आप पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए जरूर, यू विल गेट द प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट। अभी यहाँ हाँ पर महाराज साहब, कोई सिंपल सी जिससे हम चालू कर सके, आप सजेस्ट करेंगे जो? आज अष्टांग हृदय इट इज सिंपल बुक हाँ रिटन ठीक है, बाय द वाग्भट धन्यवाद। ऋषि जी। हाँ जी, थैंक यू नुपुर जी। अब जी यहाँ पे सभी प्रश्न खत्म होते हैं तो हम विराम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपनाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।